आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहूदी कौन है, इनका कौन से नबी से ताल्लुक है, ये अपने सीनों में कौन कौन से राज छिपाए हुए हैं और यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ, इनका मकसद क्या है, क्यों ये ताबूत सकीना की तलाश में है और दूसरे मजहब के बारे में ये क्या सोच रखते हैं। तो यहूदियों ने हजारों साल अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी है और ये बदबक कौम रही है। तो कुरान में इन्हें बनी इसराइल के नाम से पुकारा गया है। ये कौम पहले अल्लाह की सबसे पसंदीदा कौम हुआ करती थी, लेकिन इनकी नाफरमानियों की वजह से ये लक़ब इनसे छीन लिया गया और अरबों को इसकी खिलाफत दे दी गई। इसीलिए यहूदी आज अरबों से नफरत करते आ रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस कौम की शुरुआत हुई है। हर वक्त ये कौम झगड़ा फसाद, एक दूसरे को आपस में लड़ाना, इस तरह की आदत इनमें हमेशा से रही है और इन बनी इसराइल की सारी धोखेबाजी की कहानी तफसील से कुरान पाक में अल्लाह ने बयां फरमाई है। इसीलिए अल्लाह ने इनसे हुकूमत छीन ली और फिर हुकूमत मुसलमानों को दे दी गई। ये कौम हमेशा से वादे तोड़ती और अल्लाह की नाफरमानी किया करती। कुरान की आयतों को बेचकर मौज शौक की चीज़ों में खर्च किया करती, दूसरों को नेकी की दावत दिया करते लेकिन खुद नेकी नहीं करते। और इनको जब फिरौनियों ने 400 साल गुलाम बनाया, फिर ये अल्लाह से मदद मांगने लगे कि अल्लाह इन फिरौनियों से हमें बचाए। इसी तरह अल्लाह ने एक नेक बंदे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा और अल्लाह की मदद से मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौनियों से इन्हें बचाया और समुंदर से रास्ता बनाकर इन्हें सही सलामत बचाकर ले आए और फिरौनियों को हलाक किया। और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत को लेने कोहे तूर पर गए तो फिर से ये कौम मुर्तद हो गई और बछड़े की मूर्ति बनाकर उसकी परस्तिश करना शुरू कर दी और अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। और इनकी यही हरकत देखकर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इन्हें बछड़े की कुर्बानी का हुक्म दिया जाए। तो ये सुनकर यहूदी हैरान हुए और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप जाए और अल्लाह का सही हुक्म लेकर आए। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को 5 बार कोहे तूर पहाड़ पर भेजा और सही हुक्म लाने को कहा, क्योंकि वो गाय की कुर्बानी देने से बचना चाह रहे थे और खुलेआम मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि हम जब तक खुली आंखों से अल्लाह को नहीं देख लेते हम ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना उतरवाया और रेगिस्तान की धूप से बचने के लिए बादलों के साए इनके लिए नाजिल किए। तो इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहकर इन्हें बंद करवाया और यहीं ज़मीन पर खाने पीने के लिए जैसे अनाज, सब्जियां, पानी वगैरह ज़मीन पर ही उगवाए, ऐसा उन्हें कहने लगे। फिर भी ये कौम अल्लाह ताला के हुक्म को मानने से इनकार करती रही और अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होने के लिए माफ़ी मांगने को भी कहा। लेकिन क्यों ये कौम अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार करती रही? फिर भी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से 12 कबीलों के लिए 12 अलग अलग पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इनके बीच कभी झगड़ा ना हो। अल्लाह के इतने एहसानों के बावजूद भी ये कौम इनकार करती रही और आसमान से भेजे गए अल्लाह के नबियों को सताने, उनको कत्ल करने, फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आए और इन्हीं की तरफ से हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उन्हें कत्ल कर दिया था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने ही सूली पर लटकाने का मंसूबा बनाया था। इनका मानना था कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल में से ही होना चाहिए, इसीलिए वो बनी इस्माइल के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि ये जो भी नबियों के खिलाफ प्लानिंग किया करते थे, इसकी खबर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए नबियों को बता दिया करते थे, जिससे वो चौकन्ना हो जाया करते थे
और वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बोलते थे कि उन्होंने पैगंबर किसी गलत इंसान को चुन लिया है, माज़अल्लाह। और अल्लाह के नबी की मजलिस में इनके किसी आदमी से सच बात भी निकल जाती तो बाद में उन्हें भला बुरा भी कहते और बड़ी शान से कहते कि हम अल्लाह की पसंदीदा कौम है और हमें जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इनके आपस के झगड़े भी काफी हुआ करते थे और कई बार इनके कबीले के लोगों को बस्तियों से ये बाहर भी कर दिया करते थे, जैसे आज फिलिस्तीनियों के साथ ये करते आ रहे हैं। और तो और ये लोग जादू भी सीखते और सिखाया करते और मियाँ बीवी में उसके जरिए दरार पैदा कर देते थे और इसका इल्जाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जोड़ दिया करते थे। हालांकि इनका जादू से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था और एक बार नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इन्होंने जादू की कोशिश की थी और चट्टानों से इन्हें जख्मी भी किया था। हालांकि ये कौम सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी नबी नहीं मानती थी बल्कि बादशाह समझते थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुरीद कर सवाल किया करते थे और तो और दूसरों को भी ऐसा करने को उकसाया करते थे और लोगों का माल भी नाजायज तरीके से खा जाया करते थे। दूसरों की बीवियों को ताक झाक और खुद की बेटियों को बदकारी ज़िनाकारी का इल्जाम भी लगाया करते थे और ऐसा बेकार काम करने में इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती थी बल्कि फख्र महसूस किया करते थे। और जब भी जंग के लिए मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें कहते तो ये साफ मना कर दिया करते थे और कहते कि हम जंग में नहीं जाएंगे, आप जाए और आपका रब जाए। इसका जिक्र कुरान सूरह माइदा में मौजूद है और अल्लाह ताला को कहते अल्लाह ताला फकीर है और हम अमीर है, माज़अल्लाह। सूरह अल इमरान आयत नंबर 181। और कहते कि जानवर और खेत महफूज है, जिसे हम चाहे उसे हम खिलाना चाहे उसे खिला सकते हैं, माज़अल्लाह। सूरह अल अनम आयत नंबर 138 में मौजूद है। और नबी करीम पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो, सूरह अल इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। इसी तरह ये कौम हर वक्त अल्लाह की नाफरमानी में रहा करती थी। इसी तरह मौजूदा दौर में ईसाइयों और दूसरे मजहब के लोगों से जैसे कि बूत परस्ती और पूजा करने वाले लोगों को ये आज भी हराम मानती है और उन्हें कहती है कि इन्हें जीने का कोई हक नहीं, जो वो आज तक करते आ रहे हैं। और ये हर वक्त ताबूत सकीना की खोज में रहते हैं, जिसमें तौरेत और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी मौजूद है, ताकि वो उसकी मदद से इस पूरी दुनिया में हुकूमत कर सके। और साथ में ये दज्जाल का भी इंतज़ार करते आ रहे हैं, जो कि ये लोग उसे अपना मसीहा समझते हैं, जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया में हुकूमत कायम कर सके, जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इनके पास हुआ करती थी। तो ये थी यहूदी कौम और उनकी सच्चाई।